जय हिंद साथियों। ये हमारे पूरे वर्ष के जितना करंट अफेयर है और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको मैं इसमें आपको 100 टॉपिक उपलब्ध कराए दे रहा हूं। और इसमें मार्च और अभी अप्रैल का कोई भी टॉपिक इसमें ऐड नहीं है। ये अप्रैल पूरा जब मैं हमारा मंथ लगभग 25 अप्रैल हो जाएगा उसके बाद मैं सारा मार्च और अप्रैल कवर कर दूंगा और इसमें मैं अलग से सीधे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल हम लोग ये पूरे 10 महीने के मैं आप लोगों को 100 टॉपिक बताए दे रहा हूँ। ये आपको अपनी मेहनत से स्वयं से पूरे जो एक एक टॉपिक है सारे को आपको चाहे गूगल से समझे चाहे आपके पास कोई बुक हो तो उससे भी समझेंगे। और इनको समझ के रखना है थोड़ा थोड़ा जानकारी कि मैं जब भी या तो एमसीक्यू लेकर आऊं या फिर इस पर कोई क्लास लेकर आऊं और जो भी अच्छा जिस एरिया में मैं आप लोगों को समझाता हूं तो आप लोगों को कम से कम अच्छा बेहतर तरीके से आपको समझ में आए और साथ ही साथ आपका रिवाइज भी हो जाए। रिवाइज में ये होगा कि फिर आपको आगे ऐसे कोई यदि शब्द से प्रश्न बनता है करंट से और उसी करंट को लेकर आपको यदि बेस से देखो, आप जब भी कोई गूगल में ऐसा कोई टॉपिक डालते हैं तो उसमें करंट के साथ साथ बेसिक भी ओपन हो जाता है, तो आप लोगों को बेस की भी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी जितनी भी उससे जुड़ी हुई है सारी मिल जाएगी। तो रे आप लोगों को देखो, आप किसी पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना है, ये मेरी सलाह मान लेना। और नहीं तो मेरे साथ ऐसे कोई ना तो कमेंट करेगा ना कोई मेरे से कोई कॉल करेगा। आपको स्वयं से आप लोग सोचे कि मैं हम पीडीएफ रख के बहुत सारी सामग्री जोड़ लेंगे पीडीएफों के बुकों के माध्यम से। आप लोगों को देखो स्वयं से पढ़ना पड़ेगा और स्वयं से आप लोगों को लिख के, यदि आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपकी ये आदत में नहीं है डेली रूटीन में, तो आप लोगों के सामने बहुत चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। ये मेरी सलाह मान लेना। इसलिए यदि जो भी हो मेरे साथ जो भी यदि सीरियस में वास्तव में वो सीरियस से धर्मगुरु की तैयारी कर रहे हो तो वो विशेष तौर पर मेरी एक सलाह मान लेना कि वो हाथ से लिखने की प्रैक्टिस या हैबिट आदत जरूर डाल लेना है कि कोई मैं टॉपिक पढ़ाऊं या कोई भी क्लास लूं तो चाहे आप आंख बंद करके जैसे ही, चाहे डॉक्टरी जैसे हम लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं दवाई, ऐसे भी आप लिख लेंगे, लेकिन आपको लिखना जरूर है। लिखने से दो हमारे महत्वपूर्ण फायदे हो जाते हैं। एक तो सीधा हमारा आंतरिक मन में ये मुद्दा जाएगा, दूसरी आंखों से होते हुए और सीधे हाथ से भी प्रैक्टिस रहती है। तो ये 3-3 4-4 फायदे की वजह से हम लोगों को याद रह जाता है। तो ये विशेष तौर पर आप लोगों को सारे मुद्दे देख लेने हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो और फिर मैंने बता दिया है 2 महीने का इसमें ऐड नहीं है, 2 महीने का मैं लेके साथ में लगभग 20 से 25 अप्रैल तक फिर हमारा करंट खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम लोग फिर हमारा पूरा जीके भी मैं करवा दूंगा। और जो थोड़ा मेरी एक सलाह और माना, जो धर्म में थोड़ा कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं तो वो स्पेशली फिर साइको पर मेरी क्लासों पर फोकस कर लेना। यदि आप लोग थोड़ा स्कोर कम कर पाते हैं धर्म में तो आप साइको में अच्छा स्कोर कर ले, तो इसमें आपकी रैंक में कोई फायदा नहीं पड़ेगा फिजिकल और मेडिकल के कॉल के लिए। इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। जो थोड़ा हल्का सा महसूस कर रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो भी मेरी क्लास से जुड़े हैं वो ऐसा हो नहीं सकता है कि जो थोड़ा कर्मकांड में कमजोर हो। यदि जिनको लगे 1-2% शंका है और सेकंड पेपर में थोड़ा समस्याएं हो सकती हैं तो वो फिर मेरी साइको की क्लास पे ज़्यादा फोकस करना है। साइको की क्लास हो सके तो लिखना नहीं है, साइको की क्लास केवल दिमाग से बेकल एकाग्र मन से सुनना है और फिर उस मेरे जो भी उद्देश्य को एक विशेष परिस्थिति में रखकर सोचना है कि आखिर इसका क्या फायदा हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे सेना को। ठीक है, चलते हैं। आपको पहला टॉपिक देख लेना है, देखो मास मीडिया और सोशल मीडिया। इसमें ऑब्जेक्ट निकलने की पूर्ण संभावना रहती है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको विशेष तौर पर जानकारी, कोई ऐसे सूचकांक हैं जो हमारे भारत की विकास से जुड़ते हो, ठीक है, या आर्थिक समृद्धि से जुड़ रहे हो, या हमारी भारत की परंपरा से जो जुड़ रहे हो, या कोई ऐसी विश्वास पात्र एजेंसी है जो उससे जुड़ रहा हो, तो इनसे आप लोगों को विशेष तौर पर ये सूचकांक याद रखना है। शायद देखो आप लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं पूछते, अभी नहीं पूछे गए। जैसे जैसे हम लोग समय निकलता जाएगा हमारे पेपरों का पैटर्न बदलता जाएगा। किस स्तर तक देखना, अभी आप लोगों ने पिछले बार तो बहुत साधारण तौर पर हो जाते थे, लेकिन 2024 में आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसा 2025 में क्या इंटरव्यू हुए, 24 में क्या पेपर आया था। तो बदलना है, तो इसलिए हम लोगों को बदलती परिस्थिति के अनुसार तैयार रखना है अपने आप को। और जिसको ऐसा नहीं लगता है तो वो आपकी पुरानी परंपरा के हिसाब से, जो भी आपकी प्राचीन परंपरा है, उससे तैयारी करते रहना है।
ठीक है। भारत का कृषि निर्यात, देखो कृषि में हम लोग बहुत अच्छी उन्नति कर रहे हैं, कई ऐसे क्षेत्रों में हमने अच्छा विकास किया है और वैश्विक स्तर पर अपना नाम ऊंचा किया है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा भारत में कृषि निर्यात हमारा देश कर रहा है, ठीक है। अब आते भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन, इसमें हमारा तीसरा स्थान आ चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए। तो इसमें भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए और इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि कौन सा क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिएगा ये पता है। पोखरण वाला आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इसको लगभग 50 वर्ष होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में कौन कौन सी पनडुब्बी और विशेष तौर पर अब आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया के तौर पर बनाई गई कुछ नई पनडुब्बी, उसमें एक दो नाम जो जुड़े हैं। परमाणु पनडुब्बी भी बनाई गई, वो आपको जरूर, जैसे ही आप गूगल करेंगे कोई बुक से पढ़ेंगे आपको सारा डेटा आ जाएगा और फिर उसमें आपको नाम याद रखना है। ऑनलाइन कट्टरवाद, ये शायद ऐसा डाल सकते हैं कि ऑनलाइन कट्टरवाद क्या है, 4 ऑप्शन डाल देंगे कि ये प्रकार है, ये प्रकार है, ये प्रकार है, ये प्रकार है। तो वो आप लोगों को साइको के जैसे ही पढ़ेंगे तो उसके आधार पर समझ में आ जाएगा। मैंग्रोव वन, देखो मैंग्रोव वन के साथ साथ ये मैंग्रोव फिर से चर्चा में आए हैं। 2024 में भी मैंग्रोव से संबंधित एक प्रश्न पूछा भी गया था, लेकिन इस बार फिर चर्चा में है जुलाई में। ये 2024 का तो मई में हो गया था एग्जाम, लेकिन 2025 में जुलाई में फिर से चर्चा में। इसके साथ साथ आपको जो छत्तीसगढ़ का जंगल अभी विकास, एक होता है संधारणीय विकास, सतत विकास, और एक होता है हमारा हम लोग पर्यावरण को की अनदेखी करके और विकास में केवल लगे रहे। तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जो जंगल थे वो अभी वर्तमान में ज्यादा चर्चाओं में है तेलंगाना के। तो ये साथ साथ मैंग्रोव वन भी, इनको आपको देख लेना है अच्छी तरह। अंतरिक्ष कार्यक्रम हम लोगों ने इस वर्ष क्या क्या किए, ठीक है। नए आपराधिक कानून तीनों जो लागू हुए थे जुलाई में, वो आपको पता होना चाहिए। 18वीं लोकसभा में महिलाओं साथ, देखो 18वीं लोकसभा की आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसलिए रहना चाहिए कि कुछ एक, अब मैं बता नहीं रहा हूँ, आप स्वयं सर्च करेंगे कि 33% कोई एक महिलाओं के संबंधित बिल लाया गया था। उसमें आप लोग जानकारी कर लेना है कि बिल कैसा है, इसमें कितना आरक्षण दिया गया है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। कौन कौन से भारत और बांग्लादेश पर किन किन मुद्दों पर विवाद रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यही है कि आप सामने अभी देख चुके होंगे कि हमारा म्यांमार थाईलैंड पर कैसे भूकंप आया है और कितना नुकसान हुआ है। देखो पेंच टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व और एक असम का है। असम का आप लोग स्वयं कमेंट में बताएंगे कि असम का कौन है और क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। करगिल युद्ध के 25 वर्ष, पिछली बार वह करगिल युद्ध से संबंधित एक प्रश्न पेपर में आया था, लेकिन 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ऐसा फिर हो सकता है कि आ जाए। हाँ, पिछली बार ऐसा कि उस समय पे हमारे जो हेड थे सेना कमांडर वो कौन थे, लेकिन इस बार जो आपका हो सकता है कि कुछ जो वीर गति को शहीद हुए हैं और उनको जिनको सम्मान वीर चक्र इनसे सम्मानित किया गया, उनके नाम शायद एक दो पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट 28 नागशस्त्र वन, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा की चर्चाएं जरूर हो सकती हैं, इसको आपको याद रखना है बिल्कुल। जगन्नाथ मंदिर, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, मठवा बाबीकोंडा मठ, ये आप लोगों को बाबीकोंडा मठ अलग एक नया लगेगा, इसको तो जानकारी ले लेना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि ये साइकोलॉजी के टॉपिक के संबंध में तो रहता है, ये महत्वपूर्ण साथ में इतिहास में भी रहता है, तो ये इस बार चर्चाओं में रहे हैं, इनकी थोड़ी जानकारी रख लेना है। क्या CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक क्लास ले, देखो जो साथी हमारे नए नए जुड़े हैं ना, वो थोड़ी मेरी क्लास हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने, लगभग 100 वीडियो है और देख ले समझ ले, ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री, देखो नेपाल के प्रधानमंत्री नए कौन बने और श्रीलंका में वर्तमान में कौन है, और अभी हमारी हाल ही की जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश की संभाल रहे हैं ये कौन है, मॉरिशस के कौन है और थाईलैंड के, इनको विशेष तौर पर वानुअतु के PM या राष्ट्रपति कौन है, इन पे 4-5 राष्ट्रपतियों पर विशेष गौर कर लें। नीति आयोग के CEO कौन बन गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन, ये सब चर्चाओं में आ गए हैं। और नीति आयोग को देखो 10 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो इससे थोड़ा एक प्रश्न आपसे डाला शायद पूछ ले। देखो ऐसा हमारे लिए जीके में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है जो आपसे नहीं पूछा जा सकता है, सारे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे हमको कुछ कुछ तो सतर्कता से, जैसे 100 टॉपिक है इनमें तैयारी रखनी है, कुछ कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी तैयार रखना है कि यदि हम लोगों से ना पढ़े हों इतनी गहराई से
तो हम लोग एक अनुमान लगाते हुए ये सारा अपना कर सके। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रश्न फिर गलत करके आ जाए। भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता, संघाई सहयोग संगठन, जोरावर टैंक, मॉरिशस और भारत के संबंध, ये आपको बिल्कुल तैयार रखना है। गिग वर्कर, ये अस्थायी वर्कर होते हैं, जैसे हमारा ये फूड डिलीवरी करते हैं, मान लो जोमेटो है और भी एक दो ऐसी कंपनियां चलती हैं, तो इनको बोलते हैं गिग वर्कर। अब इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी जुटानी है, शायद पूछ ले कि गिग वर्कर है और 4 ऑप्शन डाल दे आपके सामने, तो आपको वो कम से कम एक्टिव है पता हो जाए। भारत में कोयला की बदलती परिस्थिति का जानकारी लेनी है, तो कौन पहले नंबर पर आ गया है। रुद्रम क्या है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है, असम के चराईदेव तीर्थ यात्री कॉरिडोर। ये थोड़ा इसलिए इनको ध्यान में रखना है कि ये हमारे जो पारंपरिक या धार्मिक से जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इनको समान नागरिक संहिता कहाँ लागू हो गई है, कहाँ तैयारी चल रही है, कैसा क्या है इसका बैकग्राउंड भी पता हो। परिसीमन आयोग क्या होता है, अमेरिकी प्रवासी, ये आपको अभी बहुत ज़्यादा फजीयत हुई है तो भारत सरकार की, और विपक्ष ने बहुत हमला बोला था अमेरिकी प्रवासियों पर, जो हमारे यहाँ से वहाँ प्रवास करके गए थे, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। तो ये आपको नदी जोड़ो परियोजना में शायद ऐसा हो जाए कि ये नदी कहाँ जोड़ रहे हैं हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रदेश में है। भारत के परमाणु सिद्धांत, ये एक पिछली क्लास में मैं एक बताया था आप लोगों को, कुछ एक परमाणु जो रिसर्च से संबंधित रहे वैज्ञानिक की मौत हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई है, तो साथ में इसके भी परमाणु सिद्धांत के मुझे लग रहा है कि लगभग 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये शायद हो सकता है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी से जुड़ता है ज़्यादा, तो इससे पूछ। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोमी, ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। वीरता पुरस्कार किसको दिए गए हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, यूएपीए क्या है, G4 राष्ट्र क्या है, वित्तीय कार्रवाई बल, ऑपरेशन चक्र, थर्ड क्या है, पनडुब्बी, INA सरीघाट, स्वच्छ भारत मिशन क्या, इसलिए कि ये आपसे ऐसे पूछे स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, तो अब आप लोग इसमें कंफ्यूजन में ना हो जाए कि कब ये छोटी छोटी, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। बहुत सारी ऐसे हमारे जो ग्रामीण भारत से जुड़े हुए लोग थे और गंदगी की वजह से बीमारियों के शिकार होते थे। देखो, कोई एक ऐसी भी चीज होती है कि सब में पैसे की जरूरत नहीं होती है, किसी किसी चीजों में जागरूकता की जरूरत होती है। लेकिन हमारे PM मोदी जी द्वारा उठाया गया एक बहुत तो ऐतिहासिक कदम था, और उसमें ज़्यादा पैसे तो ठीक है खर्च होते ही हैं किसी योजनाओं में, लेकिन इसका प्रभाव हमारा एक इमोशनली, जिसको बोलते हैं पारंपरिक ज्ञान का फायदा उठाकर वो किसी चीज का निराकरण करना, ऐसा ही इसमें हुआ है। बहुत अच्छा फायदा हुआ है हमारे देश को, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अनुभव पुरस्कार, ऑपरेशन सद्भाव, ड्रोन और आंतरिक, जैसे अभी ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चल रहा है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा, चंद्रयान 4 क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, विषाणु युद्धाभ्यास, हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष, इससे जरूर प्रश्न बनेंगे, ठीक है। सूचना का अधिकार 2005, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र, विकसित लोकतंत्र, या हम लोग मान लें कि बृहद लोकतंत्र विश्व का, इसी के आधार पर नागरिकों को ऐसे ही अधिकार मिलते हैं, जब ही लोकतंत्र माना जाता है मजबूत किसी देश का। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चर्चाओं में है, पता होनी चाहिए कहाँ पर है, किस देश के साथ हम लोग सीमा साझा करें। आसियान और ब्रिक्स, ये चर्चाओं में है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किसको मिला, यदि कोई भारतीय को मिला है तो आप विशेष तौर पर, ठीक है। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष, ये कब शुरू हुआ था, ये आपको पता बिल्कुल, ये 2, 3, 4 योजनाएं थी, इनको आपको आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, और एक और भी है आगे आएगा, जल ही अमृत, ये क्या, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखो, जल संरक्षण में भारत सरकार भविष्य को देखते हुए, क्योंकि हम लोग कई ऐसी रिपोर्ट पढ़ते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में जमीन से तो या तो कहीं कहीं बिल्कुल पानी समाप्त हो जाएगा, या कहीं कहीं बिल्कुल बहुत गहराई तक चला जाएगा, तो इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है पर्यावरण से लेकर और हमारा प्राकृतिक संसाधन से। तो इसको कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, शास्त्रीय भाषा क्या है, कितनी है, नोबेल शांति पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, केंद्रीय रेशम बोर्ड, चाय कॉफी बोर्ड, और क्या हम लोगों ने क्या निर्यात किया, उत्पादन किया है इस पर।
आकाश तीर सिस्टम, राष्ट्रमंडल खेल, रतन टाटा, प्रस्तावना विवाद हमारी संविधान की, इसमें आपको पता होना चाहिए जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये पंथनिरपेक्ष शब्द कैसे जोड़े गए हैं, ये आपको जरूर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 किसके कौन कौन ने किया था, ऑपरेशन सागर मंथन, डिजिटल अरेस्ट क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल, बिरसा मुंडा कौन है, ऑपरेशन द्रोणागिरी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान, आयुष मंत्रालय क्या है, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इनके जो भी सीईओ मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं इनका आपको नाम पता होना चाहिए। सिंधु जल संधि किसके साथ है, भारत की। ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन बना रहा है, और इसके क्या प्रभाव भारत पर हो सकते हैं। पनामा नहर कहाँ है, लड़ाकू पोत, भार्गवास्त्र, नाग मिसाइल, पिनाका रॉकेट, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत में लौह युग, कुंभ मेला, खेल पुरस्कार, मणिपुर राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, जल जीवन मिशन, ये वाला मिशन आपको पता होना चाहिए। ज्ञान भारतम मिशन के, मंगल ग्रह का लाल रंग, पद्म पुरस्कार, तांत्रिक, बौद्ध धर्म। ये हमारे पूरे 100 टॉपिक हो गए हैं, और ये आप लोग बिल्कुल तैयार रख रहे हैं, क्योंकि जब मैं क्लास लेके आऊँगा ना तो इसमें आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस होगा कि हमारा रिवीजन होने लगा है। और ये आप लोग मेरे हिसाब से 50 पेज की शायद आप बुक लेना चाहे तो 50 नहीं 70 की ले लेना, क्योंकि हमारे साथ ऐसे 20-30 टॉपिक और हैं जो जुड़ जाएंगे क्लास में, तो वो आपका एक ही हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आप लोग करंट में कहीं कोई कुछ मिस करेंगे। आपको केवल इतना याद रखना है कि कोई नया ऐसा खिलाड़ी अभी तो जुड़ा नहीं है हमारी भारतीय सेना में, या किसी को कुछ नया बनाया गया हो। जो भी नए बनाया हो तो मैंने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया है। छोटी छोटी आपके बड़े पदों की आप लोगों को जानकारी लेके रखना है। बाकी अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई हो आपसे फिर क्लास में ना बने। अब इसमें ऐसा होगा कि अब मैं जब भी बेस की क्लास लूंगा तो इन करंट के मुद्दों को भी लेकर समझा दिया करूंगा कि अभी चर्चाओं में रहा था हमारी 2024-25 में, तो ये आपको थोड़ा विशेष तौर पर समझ लेना है। बाकी कोई समस्या होने नहीं वाली है, ना आप लोगों को बिल्कुल पैनिक लेना है, ना आपको घबराना है। आप केवल जो मैं बोलता चलूँ उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए चुनौती आ सकती है। और जैसे मैं बोलता चलूँ वैसे आप लोग यदि ईमानदारी से हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे तो फिर नहीं लगता मुझे कि तो आप लोगों के लिए, जब इतने संघर्षशील और इतने दिनों से आप अध्ययन कर रहे हैं। और एक और है, धर्मशास्त्र का अध्ययन में थोड़ा इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ कि देखो मैं धर्म का आप लोगों को कुछ बताऊं तो वो आप लोगों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होगा। हालांकि मैं बहुत ऐसा कुछ नए बातें, देखो जबरदस्ती की घुमाने वाली बातें वो हो जाएंगी एक अलग, लेकिन एक मूल ज्ञान वाली बातें केवल मैं आपको पैटर्न जरूर बताऊंगा किसी क्लास में लेके, कि आप यदि जो नए वाले हैं उनको नहीं है इतना समझ, और कोई अन्य जिसने डिग्रियां की हैं वो ऐसा प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, अध्ययन उतना नहीं किया है व्यापक या गहराई से, उनके लिए मैं जरूर आप लोगों को मार्गदर्शन करूंगा कि इस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो वो थोड़ा सहायता जरूर। लेकिन यदि उनको लगता है कि फिर भी हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है तो कोई अपने आसपास ऐसा कोई आप या ग्रुप हो या जो भी संबंधित कोई टीचर हो तो उससे सहायता जरूर ले सकती है धर्म संबंधी, उसमें कोई नहीं। और मैंने कई बार आपको बोला है कि आपको जो भी पुस्तक, जो भी आपको PDF, जो भी ऑनलाइन क्लास आपका जिसमें भी भला हो, जिसमें भी आपका ज़्यादा ज्ञान विकास हो, आपको लगता है कि हम लोग इसमें और ज़्यादा अच्छे, तो आप लोग बिल्कुल सहायता लिया करो। ऐसा नहीं है किसी एक के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल निर्भर रहकर नहीं रहना है। आपको पहली बात तो ये सोचना है कि हम स्वयं आत्मनिर्भर बने। यदि आप दूसरे के ऊपर निर्भर बन के रहते हैं तो उसमें थोड़ा अपने आप को आत्मविश्वास में कमी आएगी, तो आप स्वयं में ज़्यादा अपने आप में आत्मनिर्भर बन के और क्लास करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।